ब्रज में रहने के बाद में भगवान कन्हैया ने परीक्षित महाराज अनेक लीलाएं की हैं। गोपियों के वस्त्रों को भी हरण दिया भगवान कन्हैया, क्योंकि वो सखियां ब्रह्म मुहूर्त में परीक्षित महाराज रोजाना यमुना स्नान करती है, लेकिन जल में नग्न होकर के स्नान करती है। भगवान कन्हैया ने बहुत मना किया सखियों से, सखी जल में नग्न होकर के स्नान नहीं किया जाता, क्योंकि जल में जल देवता का वास होता है। आजकल की माताएं भी परीक्षित महाराज जल में नग्न होकर के स्नान करती है। जो माताएं जल में नग्न होकर के स्नान करती है, उस घर में दरिद्रता और गरीबी आती है। माता को कभी जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अग्नि में भी देवता का वास होता है, जल में भी देवता का वास होता है। भगवान कन्हैया ने बहुत मना किया सखियों को, लेकिन सखियों ने कहा ये तो यशोदा मैया का लाला बचपन से ही उद्दंडी है, इसकी बातों को क्या मानना है, तो वैसे ही नटखटी है, वैसे ही बातें बहुत ज्यादा करता है। आज सभी सखियां मिलकर के यमुना स्नान के लिए जाती हैं परीक्षित महाराज। तो आज भगवान कन्हैया ने अपने ग्वाल बालों को साथ में लिया है और यमुना के नजदीक कदम का वृक्ष खड़ा हुआ। आज सखियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने अंग वस्त्रों को तार करके यमुना की पार पर रख दिया। पार पर रखने के बाद में आज सखियां जल में नग्न होकर के स्नान कर रही हैं। स्नान करने के बाद में परीक्षित महाराज आज सभी ग्वाल बाल आ जाते हैं। ग्वाल वालों ने सखियों के वस्त्र को लिया, कदम के वृक्ष पर टांग दिया। किसी के वस्त्र लाल है, किसी के गुलाबी है, किसी के नीले, किसी के पीले। आज सखियों ने स्नान करने के बाद में यमुना की पार पर देखा तो उनके अंग वस्त्र ही नहीं। आज भगवान कन्हैया कदम के वृक्ष पर बैठे, भगवान कन्हैया कदम के वृक्ष पर बैठे हैं परीक्षित महाराज। तो आज सखियों ने देखा है ये काम किसी और का नहीं हो सकता, सिर्फ कन्हैया के अलावा। आज भगवान कन्हैया ने अंग वस्त्रों को टांग लिया है। ले गई चीर मुरारी न देख सकी, ले गई चीर मुरारी न देख सकी। लेके चीर कदम में चढ़ी गए, लेके चीर कदम में चढ़े गए, लेके चीर कदम में चढ़ी गए, लेके चीर कदम में चढ़े गए। काले हैं सभी साड़ी न लाले हैं सभी साड़ी न देख सकी, लेके चीर मुरारी न देख सके, लेके चीर मुरारी न देख सके। आज परीक्षित महाराज सखियों ने देखा है कि भगवान कन्हैया ने अंग वस्त्रों को लेकर के कदम के वृक्ष पर टांग दिया है। आज जल में नग्न होकर के खड़ी है, देखा भगवान कन्हैया से सखियों ने कहा है लाला हमारे अंग वस्त्रों को दे दो। कह रही है सखियां मेरो चीर हमें देओ खाना, मेरो चीर हमें देओ खाना, मेरो चीर हमें देओ खाना, मेरो चीर हमें देओ खाना। हम जल मंजयू गाड़ी न देख सकी, लेके चीर मुरारी न देख सके, लेके चीर मुरारी न देख सके।
जल में हाथ जोड़ करके सखियां कह रही है लाला हमारे अंग वस्त्रों को दे दो। भगवान कन्हैया ने कहा हमने आपके अंग वस्त्र लिए नहीं है तो बेकार कर दो। सखियों ने कहा ये कदम के वृक्ष पर कैसे हरे पीले नीले वस्त्र टंगे हुए। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया ये हमारे कदम के वृक्ष पर ये पुष्प आए। सखियों ने जवाब दिया लाला क्या हरे पीले पीले भी ये भी फूल होते। सखियों ने कहा लाला हमारे अंग वस्त्रों को दे दो क्योंकि हम जल में नग्न होकर के खड़े हैं। भगवान कन्हैया ने कहा हमने आपके वस्त्रों को लिया ही नहीं, लिया नहीं है कदम के वृक्षों पर क्या है। परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया ने कहा आपके अंग वस्त्रों को जब ही देंगे आप जल से बिल्कुल बाहर आ जाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे तुमरो चीर हम जब देंगे राधा, 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 है तो जल से नारी न देख सकी, है तो चीर मुरारी न देख सके, है तो चीर मुरारी न देख सके। ने जवाब दिया राधा तुम्हारे अंग वस्त्रों को जब ही देंगे जब आप जल से बाहर निकल करके आओ। परीक्षित महाराज सखियों ने जवाब दिया अगर हम जल से नग्न होकर के आएंगे तो लोग हंसेंगे। परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया ने जवाब दिया अगर हंसने की तुम्हें पहले ही होती तो हम आपके अंग वस्त्रों को चुराते नहीं, क्योंकि बार बार मना करने पर भी एक भी ने नहीं माना। हम कह रहे हैं कि जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। आज सखियों ने कहा भगवान कन्हैया से लाला आज से हम जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करेंगे, हमारे अंग वस्त्रों को दे दो। परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया ने सभी सखियों के अंग वस्त्रों को दिया। भगवान कन्हैया ने चीर को इसलिए चुराया परीक्षित महाराज क्योंकि एक सीख देने के लिए, क्योंकि जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। अगर सखियां मान जाती तो परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया चीर को चुराते नहीं। आज भगवान कन्हैया ने अंग वस्त्रों को दिया है, आज सखियां पुनः वापस लौट आती।